हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भूगोल में आज हम लोग समझेंगे वर्ल्ड मानचित्र के बारे में, अर्थात विश्व के मानचित्र के बारे में समझेंगे, वर्ल्ड मैपिंग के बारे में कि कहाँ पर कौन सा महाद्वीप स्थित है, कहाँ पर कौन सा महासागर स्थित है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, कौन सबसे गहरा ओशियन है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज मैं आप लोगों को सिर्फ मैप दिखाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम लोग क्रमबद्ध पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आज से डेली आपको ज्योग्राफी की वीक क्लास मिलेगी। तो देर न करते हुए आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम लोगों को बात करनी है वर्ल्ड मैपिंग पे, और वर्ल्ड मैपिंग का मैं आप लोगों को सामान्य परिचय कराऊंगा। ठीक है, और जिसके अंतर्गत हम लोग महाद्वीप और महासागर को देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग रेडी हो जाइए और वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए। और आज से आप लोगों को डेली ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए, अगर देखिए बच्चों हम लोग बात करें मैपिंग की, तो वर्ल्ड मैप में तो देखिए एक तो हमारा एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट, और दूसरा देखिए ओशियंस है। तो देखिए कॉन्टिनेंट जो आपका है वह 7 प्लस क्या है, 1 है, और ओशियंस आपका कितने हैं, ठीक है, 5 हैं। ओशियंस आपका कितना है, 5 है, अर्थात 5 जो है आपका, 5 जो आपका महासागर है, और 8 आपका क्या है, महाद्वीप है। जो नवीनतम महाद्वीप हमारा खोजा गया है वह कौन सा है आपका, जीलैंडिया। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिखा हूँ 7 + 1। तो आइए चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि देखिए आपको मैप दिख रहा है, इस मैप में हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंट के बारे में, और एक एक कॉन्टिनेंट को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए पहले आइए समझिए, फिर एक एक चीज़ को मैं दिखाऊंगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कैसे है। देखिए जो यह कॉन्टिनेंट आपका दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करें तो यह कॉन्टिनेंट आपका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका है। कौन है बच्चों, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यह कॉन्टिनेंट जो है यह आपका साउथ अमेरिका है। यह कॉन्टिनेंट आपका साउथ अमेरिका है। चलिए और देखिए कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर जो यह कॉन्टिनेंट आपका है, यह आपका अफ्रीका है। यह आपका कौन है, अफ्रीका है। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, यह आपका यूरोप है। कौन है बच्चों, यह देखिए आपका यूरोप है। और जो यह सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये ऐसे देखिए, यह आपका एशिया है। ठीक है, यह वाला देखिए आपका कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर देखेंगे तो यह आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है। और यहीं पर देखेंगे जो यह आपका न्यूजीलैंड है, इसको बनाकर लेकर के बनाया गया है जीलैंडिया। यह आपका कौन हो जाएगा, जीलैंडिया। तो देखिए कॉन्टिनेंट की बात करें तभी मैं बात करता हूं कौन सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, कौन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इस सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले आपके माइंड में यह सेट होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है। तो आप लोग सभी लोग अपना पॉलिटिकल मैप खोल करके बैठिए और देखने का प्रयास करिए। देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर देखिए अंटार्कटिका, और उसके बाद देखिए क्या है, जीलैंडिया। फिर से देखिए पिक्चर आनी चाहिए आपके पास, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंडिया। फिर से समझिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंडिया। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा हम लोग ओशियंस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो यह वाला ओशियंस जो है, यह देखिए आपका प्रशांत महासागर है, अर्थात देखिए पैसिफिक ओशियन है। क्लियर। अब देखिए अगर हम लोग और ओशियंस के बारे में थोड़ा सा देखिए बच्चे चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिए जो यह वाला ओशियन जो यस आकार में है, यह आपका अटलांटिक है। यह कौन है, देखिए अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक क्या है, महासागर है। अब देखिए यहाँ पर भारत है, तो भारत के नाम पर यहाँ पर देखिए इंडियन ओशियन है। कौन है आपका, इंडियन ओशियन, अर्थात देखिए हिंद महासागर। कौन सा महासागर, हिंद महासागर। अब देखिए इधर नॉर्थ साइड देखेंगे तो यहाँ पर आर्कटिक है। यहाँ पर देखिए कौन है, आर्कटिक है। और साउथ में देखेंगे तो दक्षिण महासागर है, नदर्न, ठीक है, ओशियंस है, तो दक्षिण महासागर। तो इस तरह से देखिए आपके 5 क्या है, महासागर है। तो आइए एक बार देखिए समझने का प्रयास करें। देखिए प्रशांत महासागर इधर भी है आपका, ये भी पूरा आपका क्या है, प्रशांत महासागर। तो समझिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। फिर से समझिए, देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। एक बार आइए सबको पूरे को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप,
यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंडिया। फिर देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, फिर दक्षिण महासागर। फिर से एक बार मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंडिया। ठीक है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और उसके बाद सदर्न ओशियन। इस तरह से देखिए आपके महाद्वीप और क्या हो गए, महासागर हो गए। फिर आइए देखिए, फिर हम लोग एक बार थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं और बात करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए, इसको आउटलाइन मैप में हम लोग फिल करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। किस मैप में, आउटलाइन मैप में, और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए, आउटलाइन मैप में अगर हम लोग इसको फिल किया जाए तो कैसे होगा, आइए इसको समझिए। चलिए देखिए, यहां पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, यह देखिए आपका कौन है, नॉर्थ अमेरिका। यह देखिए आपका साउथ अमेरिका है। यहां पर देखिए आपका अफ्रीका है। यहां पर देखिए ऐसे, यह देखिए आपका यूरोप है। यह कौन है, आपका यूरोप है। यहां पर देखिए जो बड़ा सा दिख रहा है, यह आपका एशिया है। यह कौन है, एशिया है। यह देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया है। और यहां पर देखिए हम लोग बात करें तो यह आपका जीलैंडिया है, जीलैंडिया। चलिए अब देखिए महासागर की बात करें तो यहां पर देखिए प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। चलिए यहां पर देखिए जो यस आकार में महासागर है, पूछा जाता है कौन सा महासागर यस आकार में है, तो यह देखिए आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब देखिए यह हिंद महासागर है, भारत के नाम पर इंडियन ओशियन। चलिए हिंद महासागर। अब इधर देखेंगे आर्कटिक है, नॉर्थ पोल पर कौन है, आर्कटिक है, यहाँ आर्कटिक महासागर है। और इधर देखिए जो महासागर है आपका, यह दक्षिण महासागर है। कौन सा, दक्षिण, या इसी को अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ऐसे आपको दिख गया महासागर और महाद्वीप। समझिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, फिर इसके बाद देखिए कौन है, जीलैंडिया। फिर देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। तो एक तो आपको लोकेशन दिख गया होगा कि किस महाद्वीप का कहाँ पर क्या है, लोकेशन है। इतनी बातें देखिए तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको कि आपको लोकेशन क्या हो गया, दिख गया। फिर अब आइए हम लोग महाद्वीप पर चर्चा करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं और एक एक महाद्वीप को समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब महाद्वीप पर हम लोग चर्चा करते हैं और समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि कौन सा महाद्वीप सबसे क्या है, बड़ा है। इसको समझिए। देखिए अगर हम लोग महाद्वीप की बात करें तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसकी अगर हम लोग बात करें तो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है। तो यह एशिया जो है आपका, यह पहले नंबर पर हो जाएगा। एशिया कितने नंबर पर हो जाएगा, पहले नंबर पर। अब यह अफ्रीका जो है आपका, यह दूसरे नंबर पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एरिया है। देखिए कैसे है, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद देखिए तीसरे नंबर पर आपका है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है आपका दक्षिणी अमेरिका। चलिए चौथे नंबर पर कौन है आपका, दक्षिणी अमेरिका। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग पांचवें नंबर पर जाएं तो पांचवें नंबर पर यहां पर देखेंगे आप अंटार्कटिका है। पांचवें नंबर पर कौन है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका आपका पांचवें नंबर पर हो जाएगा। और यूरोप, यूरोप आपका कितने नंबर पर है, छठे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पर और जीलैंडिया आपका कितने नंबर पर है, आठवें नंबर पर। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया है। कौन है बच्चों, एशिया महाद्वीप। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका है, दूसरे नंबर पर कौन है, अफ्रीका। तीसरे पर देखिए नॉर्थ अमेरिका है, चौथे पर देखिए कौन है, साउथ अमेरिका। पांचवें पर कौन है आपका, अंटार्कटिका है। छठे पर देखिए आपका यूरोप है और सातवें पर आपका देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और आठवें पर आपका कौन है, जीलैंडिया।
जीलैंडिया। इतनी बातें देखिए क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ओशियंस की बात कर लेते हैं। यह तो देखिए हम किसकी बात कर लिए, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप जो हमारा है एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर जो आपका है अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, आठवें नंबर पर कौन है, जीलैंडिया। तो इस तरह से देखिए सबका क्रम आपको क्या हो गया, दिख गया। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें बच्चों फिर ओशियंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ओशियंस की बात कर लेते हैं कि कौन सा ओशियन है। तो देखिए ओशियंस की बात करें तो आप देखिए इधर से पूरा ये वाला सेक्शन और यह पूरा देखिए आपका यह वाला सेक्शन, तो यह देखिए प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। तो यह देखिए आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे जो यह यस आकार में स्थित है यह अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, अटलांटिक महासागर। चलिए यह देखिए आपका हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ठीक है। यह भी आपका प्रशांत ही है, यह भी आपका क्या है, प्रशांत है। इधर देखिए आपका आर्कटिक है, इधर कौन है आपका आर्कटिक महासागर है। और यहाँ पर देखिए आपका कौन है, दक्षिण महासागर या अटलांटिक महासागर या दक्षिण महासागर है। अब आइए देखिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा महासागर अकॉर्डिंग टू एरिया। देखिए हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के आधार पर कोई है तो प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर पहले स्थान पर, अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पर, हिंद महासागर तीसरे स्थान पर, फिर उसके बाद देखिए दक्षिण महासागर चौथे स्थान पर, फिर उसके बाद आर्कटिक कितने नंबर पर है, पांचवें स्थान पर, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा अगर अकॉर्डिंग टू एरिया बात करें तो सबसे पहले देखिए आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत के बाद देखिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक के महासागर के बाद देखिए हिंद महासागर, हिंद महासागर के बाद देखिए दक्षिण महासागर, और दक्षिण महासागर के बाद देखिए फिर कौन है आपका आर्कटिक महासागर, सदर्न ओशियन है। फिर इसके बाद देखिए कौन है, आर्कटिक महासागर है। सॉरी एक मिनट बच्चों, सबसे बड़ा देखिए प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर ठीक है इंडियन ओशियन, और फिर देखिए चौथे नंबर पर आपका है दक्षिण महासागर, और पांचवें नंबर पर आपका कौन है, आर्कटिक है। तो इस तरह से अगर देखिए हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा, तो ये देखिए प्रशांत पहला हो जाएगा, अटलांटिक दूसरा, इंडियन ओशियन तीसरा, साउथ ओशियन चौथा, और उसके बाद देखिए आर्कटिक ओशियन जो है आपका पांचवें नंबर पर, अर्थात देखिए पैसा लिखा आ रहा है। यह अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल है। लेकिन अगर देखिए हम लोग बात करें इसको, ठीक है, गहराई के आधार पर, देखिए अगर हम लोग गहराई डेप्थ में बात करें, गहराई के आधार पर अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए इसमें हम लोग क्या पाएंगे, अगर गहराई के आधार पर बात करेंगे तो सबसे गहरा देखिए प्रशांत है, प्रशांत के बाद अटलांटिक है, अटलांटिक के बाद देखिए इंडियन है, लेकिन उसके बाद देखिए कौन आ जाएगा, इंडियन के बाद देखिए आर्कटिक आ जाएगा, इंडियन के बाद देखिए कौन आ जाएगा, आर्कटिक आ जाएगा। अर्थात देखिए इंडियन के बाद आपका आर्कटिक आ जाएगा, और आर्कटिक के बाद देखिए अगर आपका कोई है तो उसके बाद आपका दक्षिण है, उसके बाद आपका कौन है, दक्षिण है, ठीक है। तो गहराई में सबसे गहरा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, फिर उसके बाद देखिए आर्कटिक ओशियन, फिर साउथ ओशियन है। तो अगर क्षेत्रफल में पूछेगा तो बस ये तीनों तो क्रम सेम है, यही दोनों आपस में क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जो यह पैसा लिखा है ये क्षेत्रफल में है, अगर इसको आपस में चेंज कर देंगे तो किसमें हो जाएगा, गहराई में। तो सबसे ज्यादा गहरा अगर कोई है तो वो आपका कौन है, प्रशांत, और सबसे कम गहरा अगर कोई है तो दक्षिण। तो यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो ऐसे आपने महाद्वीप देख लिया और क्या देख लिया, महासागर देख लिया, और कहाँ पर कौन लोकेशन है इसको भी आपने क्या कर लिया, देख लिया। तो आइए देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं और उसको समझते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा इसको समझिए। एक तो देखिए हम लोग बात किए पृथ्वी की, किसकी बात कर लिए, पृथ्वी की बात कर लिए। और इस पृथ्वी पर मान लेते हैं कि 100% क्या है, लैंड है भी। तो इसमें से देखिए दो चीज़ है, एक तो देखिए वाटर बॉडी है, अर्थात देखिए एक तो जलीय क्षेत्र है ऐसे कहते हैं, एक आपका क्या है, जलीय क्षेत्र है, और दूसरा देखिए आपका क्या है, स्थल है, दूसरा स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है। यह जलीय क्षेत्र जो है इसको, स्थलीय क्षेत्र को महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, और जलीय क्षेत्र को क्या है, महासागर, महासागर, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे डायरेक्टली ले लेते हैं तो हम लोग का देते हैं यह 29% है,
और इसको देखिए 71%। तो 71% जो आपका है वह आपका जल है, तो यह 71% जलीय क्षेत्र है। और उसके बाद 29% आपका क्या है, स्थलीय है। हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे कहाँ पर कितना है। अब देखिए यहीं से हमारा निर्माण होगा 5 महासागर का। तो देखिए कौन कौन 5 महासागर है। सबसे पहला देखिए प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखिए अटलांटिक महासागर, दूसरे नंबर पर आपका अटलांटिक। तीसरे नंबर पर देखिए हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथे नंबर पर देखिए हम लोग बात कर लिए, चौथे नंबर पर हमारा दक्षिण महासागर, दक्षिण महासागर। और 5वें नंबर पर आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। तो यह देखिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर देखिए कॉन्टिनेंट की बच्चों अगर हम लोग बात कर लें, किसकी बात कर लें, कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात कर लें कि कॉन्टिनेंट में कौन कौन है, उस पर भी देखिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है। कौन है आपका, एशिया। एशिया के बाद देखिए अफ्रीका, वही अफ्रीका जो सबसे अधिक देशों वाला क्या है, महाद्वीप है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद देखिए उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और देखिए उत्तरी अमेरिका के बाद देखिए आपका है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है आपका, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के बाद देखिए अंटार्कटिका। कौन है आपका, देखिए आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका के बाद थोड़ा सा और देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो यूरोप है। यूरोप के बाद देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूरोप के बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद देखिए जीलैंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जीलैंडिया। तो देखिए सबसे पहला बड़ा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका और 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पर यूरोप, 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 8वें नंबर पर आपका कौन है, जीलैंडिया। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने देख लिया महाद्वीप और क्या, महासागर। 2 चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा महासागर कितने नंबर पर है, कौन सा कितने नंबर पर है। और चीज़ों की हम लोग क्या करेंगे, डिटेल डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम लोग देश के बारे में थोड़ा सा समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, किसी न किसी देशों के बारे में। तो आइए देखिए अगर हम लोग देश के बारे में समझने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल में, अब देखिए देश की हम लोग कंट्री की बात करें, किसी भी देश की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर कोई देश है तो वह आपका रसा है। कौन है आपका, पहले स्थान पर देखिए आपका कौन है, रसा है, ठीक है। पहले स्थान पर आपका रसा है, रूस पहले स्थान पर। तो ये देखिए जो पूरा दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, यह पूरा आपका रसा है। तो रसा जो है सबसे बड़ा है। अब ठीक रसा के सामने जाएंगे, रूस के ठीक सामने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कनाडा है। यहाँ पर कौन है आपका, कनाडा है, ठीक है। तो कनाडा जो है दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहला स्थान पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा। और फिर रूस के ठीक नीचे आएंगे, जो ये पीले कलर में दिख रहा है यह वाला देखेंगे, तो रूस के ठीक नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए चीन है, चाइना, ठीक है। तो चाइना जो है आपका तीसरे स्थान पर है। और चाइना के ठीक फिर आप पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ देखिए यूएसए है। तो यूएसए आपका चौथे स्थान पर है। यूएसए आपका क्या है, चौथे। देखिए पहले स्थान पर रूस, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन और चौथे पर देखिए कौन है, यूएसए। और 5वें स्थान पर आएंगे तो ठीक यूएसए के नीचे ही देखिए आपका ये ब्राजील है। यहाँ पर देखिए आपका कौन है, ब्राजील है। तो ब्राजील आपका 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर ठीक देखिए ब्राजील के ठीक इधर आ जाएंगे तो यह ऑस्ट्रेलिया है। ये देखिए आपका कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया आपका 6ठे नंबर पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ देखिए इंडिया है। इंडिया आपका कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर। तो देखिए रूस, तो इसके बाद देखिए ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया है। तो सबसे बड़ा अगर कोई देश है क्षेत्रफल में तो रूस, रूस के बाद देखिए कनाडा, कनाडा के ठीक नीचे है चीन, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद देखिए आपका कौन है, भारत है।
इतनी बातें देखिए आपको समझ में आ गई होगी। यह देखिए क्या है, देशों का अपना बार बार ये सब देश आपके एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर है, कैसे है, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यह देखिए बड़े देश हो गए जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद देखिए नंबर आता है अर्जेंटीना का। किसका नंबर आता है, तो 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, 9वें नंबर पर यहाँ पर देखिए कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान 9वें नंबर पर, और 10वें नंबर पर देखिए अल्जीरिया है। 10वें नंबर पर कौन है, अल्जीरिया है। तो 10वें नंबर पर कौन हो जाएगा, अल्जीरिया। तो ऐसे भी करके प्रश्न क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो यह देखिए विश्व के क्या हो गए देश, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस, फिर उसके बाद कनाडा, फिर चीन, यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। ठीक है, तो यह तो देखिए क्या हो गए, देश हो गए जिनके बारे में बार बार आपके एग्जाम में क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। फिर देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करें और एक चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करें, तो फिर आप कैसे समझेंगे। तो आप बार बार इस सेशन को देखिए और एक एक मैप को अपने माइंड में क्या करिए, सेट करने का क्या करिए, प्रयास करिए, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो देखिए अब तो हम लोग देश भी देख लिए, क्या देख लिए, देश, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा द्वीप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, द्वीप, आइलैंड की बात कर लेते हैं, आइलैंड की बात कर लेते हैं, द्वीप की बात, कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए, ये है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। जिसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। तो यह जो ग्रीनलैंड है, ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ग्रीनलैंड की बात करें, देखिए बच्चों ग्रीनलैंड की, तो ग्रीनलैंड प्राकृतिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका का भाग है। किसका है, उत्तरी अमेरिका का। लेकिन राजनैतिक वे में बात करें, पॉलिटिकल बात करें, पॉलिटिकल तो डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क का। तो इस पर अधिकार अगर किसी का है तो डेनमार्क का है। अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। ठीक है, तो अगर देखिए हम लोग बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड अगर कोई है तो ग्रीनलैंड है। कौन है आपका, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे है। तो देखिए ये ग्रीनलैंड मैक्सिमम आर्कटिक महासागर में है। किस महासागर में है, आर्कटिक महासागर, सब बर्फ जमा रहता है इस पर। किस में है, आर्कटिक महासागर में है। तो जो आपका ग्रीनलैंड है वह किस में है, आपका आर्कटिक महासागर में है, आर्कटिक महासागर में है। चलिए फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आप आएंगे तो यहीं पर देखेंगे, ठीक है, न्यू गिनिया है। यहीं पर आपका क्या है, न्यू गिनिया। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आपका है, देखिए दूसरे नंबर पर है, प्रशांत महासागर में है, तो जिसका नाम है न्यू गिनिया। न्यू गिनिया, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड कोई है तो न्यू गिनिया है। तीसरे नंबर पर देखेंगे तो यहीं पर ब्रुनोई है। कौन है बच्चों, ब्रुनोई। तीसरे नंबर पर आपका ब्रुनोई है। चौथे नंबर पर आपका मेडागास्कर है। चौथे नंबर पर कौन है आपका, मेडागास्कर है। तो बार बार देखिए प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर न्यू गिनिया है, तीसरे नंबर पर ब्रुनोई है, और चौथे नंबर पर आपका कौन है, मेडागास्कर। मेडागास्कर आपका हिंद महासागर में। मेडागास्कर कहाँ पर है, हिंद महासागर में। मेडागास्कर कहाँ पर है आपका, हिंद महासागर में है। ठीक है, मेडागास्कर आपका हिंद महासागर में है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। लेकिन देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह यूरोप का भाग है, अर्थात इस पर डेनमार्क का क्या है, अधिकार है। दूसरे नंबर पर न्यू गिनिया है, जो कि देखिए प्रशांत महासागर में स्थित है। क्लियर। फिर उस पर तीसरे नंबर पर आपका बोर्नियो है, जिस पर 3 देशों का क्या है, अधिकार है। चलिए फिर उसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें चौथे नंबर पर जो आपका है मेडागास्कर है, जो कि हिंद महासागर में क्या है, स्थित है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने देख लिया महाद्वीप के बारे में, महासागर के बारे में, और उसके बाद जो द्वीप हैं, जो सबसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट द्वीप हैं वह हो गया। बाकी मैं आपको 25 द्वीप पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक भी उसके बारे में द्वीप नहीं पूछे जाते। बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक वीडियो आपके लिए क्या कर दिया हूँ, बना दिया हूँ, एक शुरुआत करने के लिए। बाकी हम लोग सिलेबस, कल से हम लोग सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, सिलेबस पढ़ना शुरू करेंगे, और डिटेल में एक सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए पिक्चर बनाइए आप लोग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंडिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर। फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया,
ब्रुनोई और उसके बाद मेडागास्कर। बस इतना ही हम लोग पढ़े इतने टाइम में। तो यह पिक्चर आपके माइंड में बन जानी चाहिए। एक बार लास्ट बार अपने माइंड में पिक्चर बनाइए आप। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जीलैंडिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण महासागर, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया, ब्रुनोई, मेडागास्कर। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डेली आपको अब लाइव क्लासेस मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।